पाकिस्तान से दुनिया डरी हुई है। चपेड़ मार के, उसामा मार के वो लाश भी साथ ले गए। ड्रोन रोज आता है, तुमसे पूछ के आता है। ईस्ट पाकिस्तान गया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? पाकिस्तान से डरे हुए हैं वो, उनके पास टाइम है पाकिस्तान से डरने का। इब्ने फरना 1000 साल पहले ग्लाइडर बना के अंदलूसिया में जहाज उड़ा चुका था, वो जो राइट ब्रदर्स ने 1906 में बनाया। इस्लाम किसको समझते हैं आप? इस्लाम का मतलब सिर्फ कोड़े मारना तो नहीं। इनका ये आर्गुमेंट हमेशा कि कौन सा फिका नाफिज करेंगे। एस्ट्रोनॉमर्स और बदमाश हुक्मरान थे हसन निसार साहब जी, कातिल हुक्मरान थे, खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले, अमीर तैमूर से लेके बाबर तक। ये कातिल थे, गासिब थे, इन्वेडर थे। जो है वो ये कह रहे थे अपने इकोनॉमिक निजाम और इस्लामी शरिया को इनकॉर्पोरेट करते, सॉवरेनिटी को सही तौर पे अल्लाह की मानते तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते थे। वुड यू एग्री विद दैट कि हमारे असल मसले ख्वाबों में रहे हम तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनको ये समझती हूँ कि वो डे ड्रीमिंग है। सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इंतहा पसंदी के प्रॉब्लम्स हैं। कोई हिंदू अपनी दुकान करता है, उसको कोई जाके जला देता है, आगे से कोई एक्शन नहीं होता। अब इसमें आप पता नहीं कौन सा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो एक फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंतहा पसंदी की सोच है, जिसमें आप कोई डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दूसरा मजहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने उनके त्योहारों में जरूर आग लगानी है, आपने जरूर उनको जो एक गद्दार कह के पकड़, इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें? ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मजाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। राइट। जैद हामिद साहब, हमने आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले हसन निसार साहब को क्विकली एक चीज पूछ लूं उनसे। हसन निसार साहब, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, इस्लामी शरिया का निजाम ज़ियाउल हक साहब हमें दे ही गए, ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ साथ। तो फिर अब ऐसा क्या करें कि ये मुल्क जो है इसका नाम इंतहा पसंदी के जिम्मे में ना आए, इस मुल्क का नाम साइंस के हवाले से आए, इस मुल्क का नाम आईटी में टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के हवाले से आए। सर ऐसा क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे हसन निसार साहब? सब कुछ तो करके देख लिया पाकिस्तान ने। बुनियादी बात यह है, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये शैम डेमोक्रेसी है, ये फ्रॉड है, नंबर 1। अच्छा। जो बात जैद हामिद साहब कर रहे हैं वो टोटली ये ख्वाब की बात है। खिलाफत राशिदा पे बात नहीं करते हम, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुहतरम है। उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, तब से लेके अब तक जी सदियां बीत गईं। इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी, मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस उम्मा का उठाए फिरते हैं। आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद। ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे। अपने जिंदगी के 50 साल दे दो, वहां ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना उनकी लड़की से जो मुसलमान है तुम शादी कर सकोगे, ना अपना अकाउंट एक कफील सर पे सवार होगा जो खून चूस रहा होगा। ताल रफीक करके वो बात करते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रह के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो फिर कहते हैं तुम लोग भी अपने कानून चेंज करो। यानी फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके अपनी सारी आजादी भी देते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग चेंज करो, अपने कानून भी हमारे मुताबिक करो क्योंकि हम आके तुम्हारे यहाँ बसे हैं। तो बात यह है कि आप प्रैग्मेटिक हो, रियलिटी है, आंखें खोलें। अपनी बुराइयां जो है उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। इंतहा पसंदी को मैं थोड़ा सा, पता नहीं आपने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन मैं खासतौर पे टेररिज्म का जो लफ्ज आता है, मैं एक जरा सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ जो मेरे नजरिए में है कि हम लोग आमतौर पे बम फटने को या खुदकुश हमलों को टेररिज्म का नाम देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो 10वां स्टेप है। स्टेप 1 से स्टेप 9 तक जो आइडियोलॉजी, एक खास तरह की सोच है जो उस इंतहा को, उस
उस इंतहा को पहुंचती है, मैं उस तमाम सोच को भी टेररिज्म में शामिल करती हूं। हमारे यहाँ होता यह है कि 1 से 9 तक लोग भी खुशी खुशी साथ चलते हैं, जब बम फटता है फिर उसके सारे कंडेम कर देते हैं। ज़ैद हामिद साहब, मैं तो आपसे ये एक सवाल मेरा बनता है यहाँ पे, वेदर ये मेरा है या नहीं, लेकिन डिस्कशन से जो निकला है वो ये है कि सेल्फ डिनाइल से ज़ैद हामिद साहब बाहर निकलना चाहिए, मुझे और आपको दोनों को, और हमें ये एडमिट करना चाहिए पाकिस्तान वो कंट्री है, मुसलमान यहाँ रहते हैं, इस्लाम के नाम पे बनी, जहां पे बाप जो है वो प्राइड फील करता है, अपनी ही बेटी का गला काटता है ऑनर के नाम पे, जहां लड़की अपनी पसंद शादी कर ले तो कहते हैं घर से भाग के शादी की है। ये यानी कि माशरे का बेंट ऑफ माइंड आप चेक करें ज़ैद हामिद साहब, हमें तो यहाँ पे इसे इतनी मजम्मत करनी चाहिए इस माशरे की, बजाय इसके कि जिस तरह के हसन निसार साहब कह रहे हैं और फौजिया सईद साहब कह रही हैं कि हम यही ख्वाब देखते रहे कि जी मुसलमान कभी अच्छे थे, उसके बाद हुआ क्या 47 के बाद? सर कुछ भी नहीं हुआ। ज़ैद हामिद साहब एग्री करेंगे आप इस बात से? एक थियरी का रोमांस है। जी 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 कामरान, देखिए एक बात बिल्कुल वाजे कर लीजिए कि हमारे बहुत से मेहमान हमें बार बार इस बात को एक्यूज कर रहे हैं कि हम एक रोमांटिक 1400 साल पुरानी आइडियोलॉजी में रहना चाहते हैं। बाय गॉड, हम बड़े फख्र से इसको ऑन करते हैं। इकबाल के अल्फाज में अपना कयास अक़वाम मगरिब पे न कर, खास है तरकीब में ये कौम रसूल हाशमी। हम ऑन करते हैं इस बात को, उस रोमांटिक आइडियोलॉजी को, और अपने पाकिस्तान में होने वाले तमाम जुल्म को भी ऑन करते हैं। और यही तो रोना हम रो रहे हैं आपके सामने, यही बात हमने कही है। हम कोई प्लीज लेट मी कंप्लीट, हम यही बात तो आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया लिबरल सेकुलर्स के पास है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का इकोनॉमिक जुडिशियल सिस्टम लिबरल और सेकुलर्स के पास है। पाकिस्तान में कब शरीयत नाफिज किया आपने? कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर के, जो कि मॉडर्न सेकुलर लुकिंग अच्छे मुसलमान थे, कायद आजम के साथी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी जिसको आज के लिबरल सेकुलर खुराफात कहते हैं। पॉइंट इज, आपने इस मुल्क में अल्लाह का दीन और अदल कब नाफिज किया कि जब आप पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं? आपके पास पूरा निजाम इस वक्त कुफ्र का, हमने कब नाफिज किया? हमने कब नाफिज किया? कामरान, मुझे तो यही बड़ी हैरत है कि लिबरल और सेक्युलर तो बेचारे इंटेलिजेंस एजेंसी से छुपते फिरते हैं, उनके हाथ में मीडिया और अदालतें कब हैं जब चाहे शरीयत कोर्ट जिस चीज को मर्जी कंडेम कर देती है, उसको क्वेश्चन कर देती है। ये जुडिशरी का सिस्टम कब से हो गया सेक्युलर? मुझे तो ये सारी बातें बड़ी फौरन सी लग रही हैं। मुझे लग रहा है किसी और मुल्क के बारे में शायद बात हो रही है। अपने बच्चों को नापाक दूध देने वाले सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बच्चियां प्री मैच्योर बालिग हो रही हैं। बिल्कुल, ये किसी खबीस ने कभी ये इस पे मातम किया है? ये मैंने अपने प्रोग्राम में कहा, यौम हया मनाते हुए शर्म नहीं आती? यौम खजालत, यौम रिश्वत, यौम लूटमार, यौम करप्शन, कोई इस तरह के यौम मनाओ तुम। अपने बच्चों को पहली खुराक जो नापाक देते हो, 10 किस्म की मिलावटें हैं, उसमें एक्सपायर हुआ हुआ पाउडर मिल्क से लेके हेयर रिमूविंग पाउडर तक, डिटर्जेंट ताकि उसमें वो झाग पैदा हो, और वो नील जिससे औरतें कपड़े धोती हैं ताकि उसमें वो फिनिश सी आ जाए। वो खुदा का खौफ करो, वो सारी मलूकियत है, वो बादशाहतें थी, मौरूसियत थी जो इस्लाम में जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है। पाकिस्तान से दुनिया डरी हुई है। चपेड़ मार के, उसामा मार के वो लाश भी साथ ले गए। ड्रोन रोज आता है, तुमसे पूछ के आता है ईस्ट पाकिस्तान गया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? पाकिस्तान से डरे हुए हैं वो, उनके पास टाइम है पाकिस्तान से डरने का। और बात सुने, एक किताब है नेक्स्ट 100 years, बहुत खूबसूरत, उसमें उसने एक्सपोज किया है बल्कि अमेरिकन को, मैं तो इसे समझता हूं एक्सपोज करना, कि अमेरिकन डू नॉट वांट टू विन एनी वॉर। उनके ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं। भाई 10 साल खड़काया उन्होंने, प्रेजेंस उनकी रहेगी, मर्जी से आए थे मर्जी से जाएंगे। सोचेंगे वो हमारे मुल्क के बारे में, वो पहाड़ियां जेब में डाल के ले जाएं। अच्छा, हसन निसार साहब ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया है, ज़ैद हामिद साहब उसका जवाब दे दीजिए। इस्लाम का जो तस्वुर लिबरल सेकुलर देते हैं वो ये कि इस्लाम हाथ काटने और कोड़े मारने का नाम है। इस्लाम एक जिंदगी की पूरी तहजीब का नाम है। जब मुसलमानों ने पूरी दुनिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी तो वो भी इस्लाम है। जब अबू अली सीना ने अल किताब अल कानून फिर तिब लिखी, जो 800 साल पूरी दुनिया में मेडिकल की बुक पढ़ाई गई, वो भी इस्लाम था।
जब मदीनातुल हिकमत बगदाद में बना, जिसमें पूरी दुनिया की कार्टोग्राफी, मैपिंग और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम होता था, तो ये भी इस्लाम था। इब्ने फरना 1000 साल पहले ग्लाइडर बना के अंदलूसिया में जहाज उड़ा चुका था, वो जो राइट ब्रदर्स ने 1906 में बनाया। इस्लाम किसको समझते हैं आप? इस्लाम का मतलब सिर्फ कोड़े मारना तो नहीं। इनका ये आर्गुमेंट हमेशा कि कौन सा फिका नाफिज करेंगे। कामरान, इसमें पूरी तारीख के अंदर मुसलमानों ने सोशियोलॉजिस्ट भी पैदा किए, साइंटिस्ट भी पैदा किए, एस्ट्रोनॉमर और बदमाश हुक्मरान थे। हसन निसार साहब जी कातिल हुक्मरान थे, खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले, अमीर तैमूर से लेके बाबर तक। ये कातिल थे, गासिब थे, इन्वेडर थे, अय्याश तरीन लोग थे। देखिए कामरान, इनके हुक्मरान, कामरान अगर हमें इजाजत दें, जी कामरान अगर हमें इजाजत दें, तो अगर जालिम हुक्मरान, अगर हुक्मरान जालिम थे तो उनके नीचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और मोइनुद्दीन चिश्ती भी इनके नीचे मौजूद थे। वो भी इस्लाम था। ये ना एक्सप्लॉइट वो करें मोहब्बत और मुसलमानों प्यार। को। ज़ैद हामिद साहब, इसमें क्या बुराई है कि आज के प्रोग्राम में भी हम यही चीजें डिस्कस करें कि जी मदरसा है या स्कूल है, स्कूल है या मदरसा है, वहां पे मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं अगर वेस्ट से आ रही है। अब क्या करें, जब हम अरूज पे थे तो वेस्ट हमारे पास आया करती, जामिअतुल ज़हरा मिस्र के अंदर, अब हम वहां जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है? ज़ैद हामिद साहब, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों है? जी सर। अल्लामा इकबाल से ज्यादा बड़ा मॉडर्न रोल मॉडल आप हमें पिछले 300 साल में दिखा दें तो हम आपसे बात करें पे। और सर हमने तो फॉलो नहीं किया ना उनको। मौलवी थे, मुल्ला थे, अल्लाह वही तो मर्ज कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल एक ट्रेडिशनल इस्लामिक आशिक रसूल, अल्लाह के रसूल की उम्मत से प्यार करने वाले और दुनिया की जदीद तरीन तालीम याफ्ता इतने बड़े ज़ैद हामिद साहब एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताएं, क्या हम शेक्सपियर का जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूटन के साथ मिला सकते हैं और न्यूटन का शेक्सपियर के साथ मिला सकते हैं? सर ये मेरा आपसे सवाल है। जो न्यूटन का काम है वो न्यूटन ने करना है सर, इकबाल का जो काम है वो इकबाल ने करना है, अल्लामा इकबाल ने। जो साइंटिस्ट का काम है वो साइंटिस्ट ने करना है। जो कुछ कायद आजम बने, मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आजम बनाने वाले, मेकिंग हिम अ टाइगर, अल्लामा इकबाल थे वो। सेल्फ रिस्पेक्ट और खुदी, इकबाल का फलसफा खुदी पढ़ा इस कौम ने कभी जो उसको पता हो कि टाइगर, शेर और दलेर आजाद कौमें निकलती कैसे? लेकिन ज़ैद साहब हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे कहे खुद का और खुद ही कहें उसको, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास सर अभी तक तो। हसन निसार साहब, व्हाट्स योर फाइनल टेक ऑन इट? नीयत से ज्यादा जहनीत, जी, माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है और वो तालीम से आएगा और इसी तरह के मुबाहसों से आएगा। अब व्यूअर सुन रहा आपका, वो देख लेगा कौन है जो ख्वाब फरोशी कर रहा है और चीजों को कोई मुबालगे से काम ले रहा है और फिर ये बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल के फलसफे। कौन सा फलसफा भाई? मुसलमान का पहला और आखिरी फलसफा कुरान पाक है और सीरत है, आका की जिंदगी, कुरान, खत्म। उसके बाद जरूरत नहीं रह जाती किसी की। इकबाल को समझने के लिए तो वाकई जो खास तौर पे उसका फारसी कलाम है उसको तो फारसी आना जरूरी है। वो दीन के बारे में तो कहा गया कि तुम्हारे लिए सहल कर दिया गया। ये जिंदगी बर्बाद ही मुसलमानों की इस तरह के लोगों ने किया। मुसलमानों में कोई हीरो नहीं है, एक रोल मॉडल नबी करीम की जात, कुरान है। उसमें देखे बाकी नेशन स्टेट जो मॉडर्न दुनिया है, अब वो हमारे जो बुजुर्ग थे वो खच्चरों पे, ऊंटों पे सफर करते थे, अब गाड़ियों पे चढ़ते हुए शर्म नहीं आती। फिर वो इंसान बनो यार, ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। जिस तरह हमने अपनी सवारी तब्दील कर ली है, अपनी रिहाइश तब्दील कर ली है, हमारे असलाफ तो एयर कंडीशन कमरों में नहीं रहते थे, इसी तरह अपना बाकी मामला तब्दील करो। दुनिया, कुरान का एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि मोमिन अपने असर के साथ, अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, सिंक्रोनाइज होता है। तो उसकी जरूरत है। ये जो बाकी इस तरह की ड्रीम सेलिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा खत्म हो जाएगी। जी ज़ैद हामिद साहब। कामरान देखिए, ये जो डिबेट आपकी शुरू हुई है, दिस इज प्योरली आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल। इसके लिए आइडियोलॉग्स और फिलोसोफर्स चाहिए। ये डिबेट एक पेटी लेवल पे, घटिया लेवल पर नहीं की जा सकती। आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, जब इसराइल एक रियासत दुनिया में मौजूद है जो अपने आप को एक ज्यूइश नजरियाती रियासत कहती है, जिसकी बुनियाद उसके मजहब पर है, इसको क्यों नहीं कंडेम करते फिर वो इसराइल को? ये सारे जो इस्लाम के खिलाफ एक तूफान बनाए हुए हैं कि इस्लाम को सियासत से कौन कंडेम नहीं करता सर? सारी करते। इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं बात करते? कौन नहीं करता सर? सब करते हैं। बहस ही नहीं है इसराइल तो किधर पहुंच गए हो? जिस तरीके से पाकिस्तान, और मैं बात कर रहा हूं फिलॉसफी तो कुरान है, पाकिस्तान की नजरियाती फिलॉसफी तो कुरान है, रोल मॉडल तो नबी करीम है, बाकी किधर से निकाल रहा है फिलॉसफी? कुरान एक विजडम। ये बात कामरान और नबी करीम रोल मॉडल है, दुनिया में काफी है जी। अब बहरहाल
اب اس کے بعد ڈبیٹ جو ہے وہ آپ پھر ایسی ان کا سطح پہ سننے چلی پہ جائے گی کہ بات جو شرفا کو زیب نہیں دے گی پھر کہ محمد سے تو وفا سیدھا کیوں نے اس تو سے ہم رسول تیرے اور قرآن یہ پہ جہاں جاؤ. چیز ہے کیا صرف لوح رسول قلم اللہ تیرے. پہ اور قرآن آپ کو پہ جاؤ پوری نا. کائنات اس وقت ملے گی کہ اللہ جس کے کا- رسول سے اللہ کے بھائی رسول جس سے کا اس پر وہ محبت اور خوشاکین وفاداری کا ہے عہد پورا اس کرو. کی طرف جاؤ نا, جہاں سے وہ انسپریشن لیتا ہے ادھر جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں اوریجنل پہ جائیں. حسن صاحب کہہ رہے ہیں اوریجنل پہ جائیں. اوریجنل سورس پہ جاؤ. کامران ہم نے قرآن کا اور کون سا شعر آپ رسول کے اللہ سامنے کی پڑھا ذات سنا اس بھی کی ہے کسی نے؟ انسپریشن ہے, آپ جاؤ ادھر. ہسٹری مووز انڈر اے ڈیوائن گائیڈنس. سائنس اور ٹیکنالوجی اس طرح کے لوگوں کو روند کے گزر جائے گی. میرا آپ کا رول نہیں ہے. اب جو کرے گا شعر ہی کرے گا, اور وہ ضرور کرے گا. 100 سال بعد کا کوئی بچہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ جیسے یہ گالیاں دیتے رہے سر سید کو, آج روٹی ملتی نہیں, بچہ انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے. باقی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم ہی کمین یہ حشرات الارض ہیں, ورنہ 1.5 ارب ہوں تو ان کا حال یہ ہو. اس کی وجہ ہے کہ یہ دنیا تعداد کی نہیں استعداد کی ہے. یہ نمبر گیم ہے ہی نہیں. اب سائنس اور ٹیکنالوجی جو کر چکی ہے, جو کر رہی ہے, تو وہ تو سبحان اللہ آپ کے سامنے ہے نا. آپ کی خوراک, آپ کے بچے, یہ بچے آپ کے ہیں جنہوں نے جینز پہنی ہوئی ہیں, جو کولے پیتے ہیں, جو برگر کھاتے ہیں, جو میڈونا اور مائیکل جیکسن سنتے ہیں. یہ جو جتنے ٹاپ کے سکولز ہیں ان کے تو کارٹون کے جو فیوریٹ کیریکٹرز ہیں وہ بھی سارے, ان کو تو شیخ چلی کا پتہ ہی نہیں. یہ دے ہیو آلریڈی لاسٹ اٹ. اور اگر کوئی عزت کی بحالی ہے تو وہ ہے علم. کامران میرا آخری سٹیٹمنٹ صرف یہی ہوگا, فتربصوا نحن معکم من المتربصین. آپ انتظار کریں, ہم آپ کے ساتھ انتظار کریں گے, دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کیا فیصلے کرتا ہے. رائٹ. یہ آج کا پروگرام تھا. حسن نثار صاحب کا بہت شکریہ. زید حامد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بہت شکریہ.